हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा पब्लिश किया गया है जिसमें ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जो एएलएस ध्रुव की फ्लीट है ये ऑलमोस्ट 6 महीने तक ग्राउंडेड रह सकती है। 3 महीने पहले ही हो चुके हैं और एडिशनल आगे 3 महीने और यहाँ पर समय जा सकता है, जो कि उससे आगे भी बढ़ सकता है। तो ये जो ग्राउंडिंग है ये कोस्ट गार्ड के एक्सीडेंट के बाद हुई थी, जो कि जनवरी में हुआ था, और उसके पहले भी मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें एक और कोस्ट गार्ड का जो ध्रुव मार्क 3 MR है, जो कि नए ध्रुव है, वो क्रैश हुआ था। और उसके पहले एक और इंडियन नेवी का जो ध्रुव मार्क 3 MR है उसे पानी में डिच किया गया था। तो ये जो ध्रुव मार्क 3 MR हैं, जो कि कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ सर्विस में हैं, इनके साथ थोड़ा ज़्यादा इशू देखे जा रहे हैं। और जब फ्लीट वाइड इंस्पेक्शन हुई तो ये पाया गया कि नेवी और कोस्ट गार्ड के कुछ एएलएच में जो स्वाश प्लेट असेंबली है वहाँ पर क्रैक्स मिले हैं। तो अनुमान ये लग रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड सलाइन एनवायरनमेंट में ऑपरेशन की वजह से हो सकता है यहाँ पर इशू हो, पर क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो और डीप में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है। तो यहाँ पर जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको और ब्रॉड कर दिया गया है और बेंगलोर की IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी इन्वॉल्व किया गया है फटीग टेस्टिंग वगैरह के लिए। बाकी क्योंकि यहाँ पर सलाइन एनवायरनमेंट को लेकर स्पेकुलेशन किए जा रहे थे कि हो सकता है इसकी वजह से ये कोस्ट गार्ड और नेवी के जो ध्रुव हैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, इसलिए एयरफोर्स और आर्मी के ध्रुव के ऑपरेशंस को कम से कम चालू कर देना चाहिए। पर इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो करीबन 330 के अराउंड जो एएलएस ध्रुव है ये अब ग्राउंडेड है और ये आगे आने वाले 3 महीने और ग्राउंडेड रह सकते हैं और ये समय और आगे बढ़ सकता है, जो कि इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रहा है। तो अभी तक HN ने स्वाश प्लेट के जो रॉ मटेरियल हैं उनको IISc को प्रोवाइड कराया है, जो कि एक एल्युमिनियम अलॉय है, जहां पर डिफरेंट लोड कंडीशन में मटेरियल को टेस्ट किया जाएगा इसकी फटीग लिमिट देखने के लिए। तो इसकी टेस्टिंग के बाद अगर ये निकल कर आता है कि मटेरियल का फेलियर है तो वहां पर इस चीज़ को जीरो आउट किया जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं निकल कर आता है तो फिर यहाँ पर जांच करनी पड़ेगी, जो कि और लंबा जा सकती है। तो समय यहाँ पर 3 महीने से आगे एक्सीड भी कर सकता है। तो जो IISc की रिपोर्ट है ये अप्रैल के एंड तक आएगी, जो कि डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी को दी जाएगी, जो कि इस क्रैश के बाद फॉर्म करी गई थी। तो फिर DIC द्वारा जो IISc की रिपोर्ट है उस पर बेस्ड होकर अगेन एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो कि मई में सबमिट होगी। और उसके बाद करीबन 1 महीने का और समय लगेगा पूरा फ्लीट वाइड चेक्स करने के लिए। और अगेन ये एस्टिमेटेड समय है, ये ज़्यादा और कम दोनों लग सकता है। बाकी हमको यहाँ पर ये प्रे करना है कि जो इशू हो ये मटीरियल इशू ही हो, डिज़ाइन इशू ना हो। अगर डिज़ाइन इशू होता है तो ये जो 3 महीने का समय है ये इजीली बढ़ जाएगा और फिर जो 156 LCH प्रचंड के ऑर्डर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं उसको भी ये अफेक्ट करेगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि ALH पहले ही डिज़ाइन रिव्यू में जा चुका है 2023-24 के दौरान, जब कंट्रोल रॉड में इश्यूज आए थे। तो वहाँ पर स्टील कंट्रोल रॉड को एज अ फिक्स लाया गया था, पर अब स्वाश प्लेट के साथ इश्यूज आ रहे हैं, जो कि शो करता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो ये बात हम आपको बता दें कि खाली ALH ध्रुव ही ग्राउंडेड नहीं है, ALH रुद्र भी ग्राउंडेड है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वहाँ पर सेम ही है और वो भी अप्रॉक्सीमेटली 100 आर्मी और एयरफोर्स द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं और इनके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि इशू सीरियस है, तो यहाँ पर डिफेंसिव होने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर चाहे इशू डिज़ाइन को लेकर हो, चाहे मटेरियल को लेकर हो, चाहे बहुत छोटा इशू हो, पर वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये हेलीकॉप्टर्स ग्राउंडेड रहने वाले हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्ट भी होंगे। हाँ, दूसरे हेलीकॉप्टर्स और प्लेटफॉर्म भी ग्राउंडेड होते हैं, पर इतना लंबा ग्राउंडिंग ड्यूरेशन जो है ये सही नहीं है। खैर, अब यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको ये इश्यूज सॉर्ट ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स आप पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा और इश्यूज को सॉर्ट करके इनको दोबारा से सर्विस में लाना पड़ेगा, और कोई यहाँ पर दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि क्वालिटी चेक्स को लेकर हमें थोड़ा यहाँ पर चीज़ों को बेहतर बनाना पड़ेगा। जो टेस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान ही ये सारे इश्यूज जो हैं निकल कर सामने आए। ऑल्दो ALH ध्रुव हमारा खुद का डेवलप किया गया पहला हेलीकॉप्टर था, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें पहली बार सीखने को मिली हैं, पहली बार हमने की हैं, और इसके बाद भी जो रिजल्ट हमें मिला है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, तो ये सराहनीय है। पर हमेशा चीज़ों को बेहतर करने की गुंजाइश रहती है, और अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उन पर क्वेश्चन उठाना यहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि आप उसी से इम्प्रूव होते हैं। अगर आपको क्रिटिसाइज ही नहीं किया जाएगा तो इम्प्रूवमेंट का कोई रूम रहेगा ही नहीं। तो इश्यूज को लेकर ओवर डिफेंसिव होना सही नहीं है। इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉर्ट कर लिए जाएंगे, ये बात और है। और इन इश्यूज को सॉर्ट करने पर भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमें मिलेगा, जो कि हमारे आगे के प्रोग्राम्स के लिए हमें हेल्प कर सकता है। तो हमेशा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती हैं,
तो यहाँ पर परेशानी तो है, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, पर होपफुली चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट हो जाएंगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।